जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एके सरिजिन एजुकेशन में। बच्चों, बात है 1760 दशक की, जब इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जरिए वहाँ पर कोल की खपत जल्दी धीरे से धीरे बढ़ने लगी और इसी समय ट्रेन की जो छुक छुक करती आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और इसी के लिए जो इस्तेमाल होता था वो इंजन, वो बेसिकली होता था एक स्टीम इंजन। और इस स्टीम इंजन को चलने के लिए इस्तेमाल होता था कोल एज फ्यूल, और वही कोल जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की टॉपिक का हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक का आज का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है, ये बेसिकली कौन सी रिसोर्स होते हैं। क्या ये नेचुरल होता है या हम लोगों के इंसानों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स होता है वो मटेरियल्स विच आर basic needs of human and some of them found in nature and some of them are made by human। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा इस्तेमाल में आती है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। और उसी रिसोर्स को इंसान तो कभी कभी खुद बना लेता है, और कुछ जो रिसोर्स होती है वो नेचर से भी लेती है। और जो नेचर से जो इतने सारे नेचुरल जो जो रिसोर्स होते हैं वो नेचर से हमें मिलती है, तो वही होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स। और ये जो कोल है उसी नेचुरल रिसोर्स का एक हिस्सा है। चलिए बच्चों, तो अब पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो सबके दिमाग में ये ख्याल आता होगा सारे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं तो वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं कुछ इतने परिमाण में होते हैं कि हम लोग उसे जितना भी इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ रिसोर्स के परिमाण इतने कम होते हैं जिसे कि अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो अपकमिंग फ्यूचर में यानी नियरेस्ट फ्यूचर में जो कि पूरी तरह से ख़त्म होने की चांसेस बनता है। और जिस तरह की जो होती है हमारे नेचुरल रिसोर्स जो कि बार बार इस्तेमाल से भी ख़त्म नहीं होती है, तो उस तरह की जो रिसोर्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। तो अंग्रेजों की भाषा में दोज रिसोर्स के व्हिच आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, दोज रिसोर्सेज आर नोन एज इनएग्जिस्टिबल के नेचुरल रिसोर्स। तो जैसे कि हमारा हवा हो गया यानी एयर और सनलाइट, तो ये सभी इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो कोई नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो जिसे कि बार बार इस्तेमाल करने से वो एक समय पर ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिबल रिसोर्सेस। तो अंग्रेजों की भाषा में द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड एंड दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वो से ही हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो जैसे कि हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल और जो कोल और पेट्रोलियम जिसके बारे में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये सब आते हैं एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर। तो आज हम लोगों को जो कोल इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है तो वो आने वाली 100 सालों में ख़त्म होने की कगार पर है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि हमारा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और जो कि बेसिकली बनते हैं द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दिस डेड रिमेन्स को हम लोग बोलते हैं फोसिल्स, क्योंकि ये इन डेड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म से बनती है, तो इन्हीं सभी को ही बोला जाता है फोसिल फ्यूल्स। तो क्या बोला जाता है? फोसिल फ्यूल्स। तो अंग्रेजी की भाषा में द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और फोसिल्स एंड दीज ऑल्सो आर नोन एज फोसिल फ्यूल्स। और जिसके बारे में कि हम लोग आज पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोल भैया के बारे में। तो कोल भैया तो काला है, तो इनके बारे में तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो स्टोरी इनका कुछ ऐसा है कि आज से 30 मिलियन साल पहले की धरती में जो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ था जो कि बहुत ही घना जंगल में भरा हुआ था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो वेट लैंड थे उसी इलाके में क्या हुआ कि जितने सारे पेड़ थे वहाँ पर फ्लोडिंग की वजह से या किसी कारण धीरे धीरे लैंडस्लाइड की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे धंसने लगे, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और धीरे धीरे ये जब ज़मीन के नीचे धंसते गए तो इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी टेम्परेचर और उसके ऊपर जो दबाव यानी प्रेशर वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एंड ड्यू टू दिस ऑन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज डेड फोसिल्स यानी जो पेड़ थे तो वो कन्वर्ट हो गए हमारा कोल में, जो कि आज हम लोग अपनी बेझिझक उसे मिट्टी के अंदर से निकलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कोल भैया की हिस्ट्री, जो कि हमें बचपन से ही आपने थोड़ी सी भी सुना होगा। तो चलिए अब थोड़ी सी जान लेते हैं कि कोल भैया के बारे में कुछ इनके परिणाम क्या है।
तो इट इज ए हार्ड स्टोन आज इट इज ब्लैक इन कलर। तो जैसे कि इनके बारे में आपने देखा होगा कि ये जो कोल होती है ये बेसिकली हार्ड स्टोन होती है जो कि ब्लैक कलर का होती है। एंड कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू टू कुक फूड। तो इसको भी फूड का हम लोग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी जो यर्लियर टाइम्स थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू हुई इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो इंजन से तो उसे बनाने के लिए भी इसी इंजन को चलाने के लिए भी इसी कोल का इस्तेमाल होता था, जो कि बेसिकली होता था स्टीम इंजन। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि उड़ीसा के तालचेर में भी इसका एक प्लांट है जहाँ पर कोल को जलाकर जो पानी होती है तो उसको गर्म करके तो उसी से ही जो भाप बनती है टरबाइन को जलाकर उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि इंडिया आज एक थर्मल मेजर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर के कंट्री के अंडर आती है। तो कोल को ऑल्सो हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस फ्यूल इंडस्ट्री में। और इसके अलावा जो कोल है वो बेसिकली यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ स्टील में। तो कौन सी कोल भाई साहब यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टील में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक कोल माइन है जहाँ पर कि कोल की खुदाई हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो कोल क्या होती है, तो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होती है जिससे कि बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट उसमें से निकलते हैं। तो उसे उसमें से एक प्रोसेस हो जिसके जरिए कि कोल से बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो हमें मिलते हैं। तो वो प्रोसेस का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो क्या है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। व्हेन कोल इज हीटेड विदाउट एयर इट डज नॉट बर्न बट प्रोड्यूसेस मेनी बाई प्रोडक्ट्स। तो जब कोल का हम लोग को बिना किसी जो एयर के अगर हम लोग उसे गर्म करें तो उससे होगा क्या कि उसमें से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे। तो कोल का हम लोग यहाँ पर लेंगे और बर्नर के जरिए इसे क्या करेंगे कि गर्म करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। और इससे क्या होती है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनती है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम में आती है। तो ये जो कोल है जब वो गर्म होती है इन जो एब्सेंस ऑफ एयर में, तो उससे जो चीज़ बनती है उसे हम लोग बोलते हैं कोक। तो क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो इसका जो निकलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोक। तो इसके बाद इसे देखो इस प्रोसेस के जरिए एक वाटर के अंदर छोड़ा जाता है। तो वाटर का नीचे एक थिक लिक्विड क्या होती है कि सेटल डाउन हो जाती है, जिससे कि बोलते हैं कोल टार। और इसी को ही पहले इस्तेमाल किया जाता था रोड बनाने के लिए। और इसके बाद इस जो कोल होती है तो उसमें से गैसेस भी निकलते हैं। तो कुछ गैसेस होते हैं जैसे कि अमोनिया हमारा होती है। तो अमोनिया यहाँ पर वाटर के साथ मिल जाती है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहती है और उसी को ही हम लोग फर्टिलाइजर का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसमें से और एक गैस जो निकलती है, तो और कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी कि वो पानी से बाहर निकल कर चले जाते हैं और वो सारे गैसेस होते हैं कोल गैस। तो इन्हीं जो गैस निकलती है इसके अंदर से तो उसी को ही बोला जाता है हमारा कोल गैस। तो ये जो प्रोसेस था तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। तो चलिए ये जो सारी प्रोडक्ट निकलती है तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स से जान लेते हैं। तो कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, जिसमें कि सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा कोक। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है हमारा कोक। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, एक टॉप पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है एंड इट इज ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फ्रॉम द कार्बन। तो जब एब्सेंस ऑफ एयर में हम कोल को जब गर्म करेंगे तो हमें ये कोक मिलेगी जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। And coke is used to manufacture of steel and in extraction of other materials। जो मेटल्स होती है तो उस मेटल की एक्सट्रैक्शन में भी इस कोक का इस्तेमाल होती है। और इसके बाद जो सेकेंड बाई प्रोडक्ट निकलती है जो इस प्रोसेस से, तो वो होती है हमारा कोल टार। तो वो होती है हमारा कोल टार। अगर आप में से कोई बच्चे होंगे तो जरूर इनको आप लोग रोड जब कंस्ट्रक्शन होती है तो आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। तो कोल टार बेसिकली एक ब्लैक थिक लिक्विड होती है जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, यानी थोड़ी सी अलग टाइप की स्मेल होती है। और इसमें बेसिकली 200 टाइप के सब्सटेंस का ये एक मिक्सर होती है। इट इज मिक्सर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी 200 करीब सब्सटेंस का ये मिक्सर होती है। एंड ये जो प्रोडक्ट होती है इसको और भी बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसे कि ये सिंथेटिक डाई बनाने के लिए, जो कलर टाइप बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और उसके बाद तो ड्रग्स मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होती है। एक्सप्लोसिव्स बम वगैरह भी इसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होती है। परफ्यूम्स जो कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका भी इस्तेमाल होती है। और रूफिंग, अगर कहीं पर एजबेस्ट होती है तो अगर उसमें कहीं पर लीकेज आ जाए तो इसका भी इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा
पेंटिंग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होती है। और भी आप लोग अगर घर में जो नैप्थलीन बॉल का यूज़ करते हो तो रिपेल द इंसेक्ट्स एंड मॉथ्स, ओके, जो कि तुम्हारे कपड़े वगैरह खराब ना करे, तो वो भी बनता है हमारा, ओके, इसी कोल टार से बनती है। तो इसके बाद चलो जो अगला बाई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगला वाला जो बाई प्रोडक्ट है तो वो है मेरा हमारा, ओके, कोल गैस। तो क्या है वो हमारा, तो वो है कोल गैस। तो कोल गैस बेसिकली इस प्रोसेस के जरिए जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है तो उसी प्रोसेस में गैस निकलती है, ओके। और इट इज फ्यूल यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री, और बहुत सारे प्लांट में भी इसे एज ए ईंधन तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इसके बाद जो कोल होती है इस जो प्रोसेस में जो और एक जो बाई प्रोडक्ट बनती है तो वो होती है बेसिकली हमारा जो अमोनियम लिक्विड। तो अमोनियम लिक्विड बनता कैसा है कि जब इस जो कोल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें से जो अमोनिया गैस निकलती है, जो यानी अमोनिया की जो प्रोडक्ट निकलती है, तो वो क्या करती है कि बेसिकली वाटर में सॉल्युबल होकर वो बनाती है हमारा अमोनिकल लिक्विड। और इसी अमोनिकल लिक्विड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए। तो ये थी कोल की बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो कैसे बनी और इसका इस्तेमाल क्या क्या है और कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो तब तक के लिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको पता है बच्चों को तुम लोगों को क्या करना है। और तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय जगन्नाथ।